उठाओ इसको। क्या हो गया, क्यों डर रही हो तुम? चल मेरे शक्ति कपूर, अब इस बकरी को बनाते हैं सुनहरी बकरी। इसका हुलिया चेंज करके मंडी में बेचेंगे। ठीक है। हैं? ओ ये क्या, बड़ी बकरी कहाँ गई? लगता है गुम हो गई। भाई साहब, मेरे काले रंग की बकरी गुम हो गई है, आपने देखी है कहीं? नहीं भाई साहब। चल बॉस, बकरी हो गई है बिल्कुल रेडी, अब इसे बेचते हैं। चलो। शक्ति कपूर, कितने की बिकेगी ये बकरी? कम से कम 20,000 की। मैं कहता हूँ 15 की भी बिक जाए फिर भी सही है। मेरी बकरी भाईजान बहुत ही खूबसूरत बकरी है, बेचनी है क्या? अरे भाई, ऐसी चीजें बेचा नहीं करते, बहुत ही नायाब बकरी है ये। मर्जी है भाईजान, बेचना चाहो तो मुझे दे दो। ओ भाई, बेच तो मैं दूं, लेकिन तू इस बकरी के पैसे नहीं दे पाएगा। आखिर कितनी कीमत है इस नायाब बकरी की? बात कीमत की नहीं है, बात है कीमती की। बकरी बहुत कीमती है, ये हम लोगों ने मिस्र से मंगवाई थी, नायाब नस्ल है। ओ यार बता तो सही, आखिर है कितने की? बकरी तेरी बहुत प्यारी है, मैं भी इसका खरीदार हूँ। तू बता तो सही है कितने की है? अरे भाई, तुमने वाह खरीदा यार, कैसी बकरी है, मैंने ऐसी बकरी तो कभी नहीं देखी। देखा, जो देखता है दीवाना हो जाता है बकरी का। तुम लोग अगर इसकी कीमत दे पाओ तो मैं बताऊं। भाई साहब आप बस इसके पैसे बताओ। बकरी की बोली लगवा लेते हैं। ये बात ठीक है तेरी, बकरी की नीलामी करते हैं भाई साहब, क्योंकि खरीदार ज्यादा हैं, बकरी की बोली लगवा लेते हैं। जो तुम में से ज्यादा बोली लगाएगा, ये बकरी हम उसे देंगे। ठीक है भाई साहब, तो मैं 30,000 देने को तैयार हूँ। धत भाई साहब, 30,000 भी कोई पैसे हैं? जब मैं मिस्र से लेके आया था 30,000 तो इसका किराया लग गया था। ना ना भाईजान, 30,000 तो इस बकरी की बेइज्जती है। बिल्कुल, कम से कम इसका 40,000 रुपए होना चाहिए। 40,000 भी कम है भाई साहब, आप बोली लगाएं भाई साहब। भाई साहब, मैं तो बस शुगल देखने आया था इधर। अरे भाई साहब, टाइम जाया ना करो मेरा, शुगल मेले का टाइम नहीं है, बहुत कीमती बकरी है ये। मैं जा रहा हूँ, अगर अच्छी बोली नहीं लगानी तो। आखिर भाई साहब, इस बकरी की खूबी क्या है जो सब इतना रेट लगा रहे ये हैं? तो बताओ खूबी क्या है इसकी? भाई साहब, ये गोल्ड प्लेटेड बकरी है, 4 किलो दूध देती है, दूध भी गोल्ड प्लेटेड, सुनहरी दूध, सुनहरी। अच्छा भाई साहब, मेरा खानदानी काम है बकरियों का, ये बकरी मुझे पसंद आ गया, मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, अब बेचने की बात आ ही गई है तो दो 50,000। वैसे मुझे बहुत कम लग रहे हैं पैसे। ये ले पकड़ो। ठीक है भाई साहब। पूरा गाँव जान मारा है, पता नहीं मेरी बकरी कहाँ होगी। देख छोटे, मिस्र की सुनहरी बकरी लाया हूँ, वो भी पूरे 50,000 में। ओ ये बकरी तो हमारी लग रही है मुझे। क्या बकवास कर रहा है? ओ ये देख, इसके गले के अंदर घंटी भी मैंने खुद बांधी थी। ये मिस्र की सुनहरी बकरी है, तूने पहले कभी देखी भी है? एक मिनट, अबे ये देख, किसी ने सुनहरी रंग करके तुझे ये बकरी बेच दी है। उन कमीनों ने हमारी बकरी हमें ही पहल दी। अरे भाई, कढ़ाई बना रहे हो, पाए बना रहे हो, कितनी देर है? भाई साहब अभी लेके आया। बस कर भैंसे, कितना पानी पिएगा, पूरी बोतल घटक गया है तू। ले थोड़ा घास फूस खा ले। अबे यार, कढ़ाई को कितनी देर है, कस्टमर नाराज हो रहे हैं। बस भाई कढ़ाई रेडी है, टॉपिंग कर रहा हूँ। आजा। चलो। ये रही सर आपकी कढ़ाई। ओ ले आ यार, कितना लेट करते हो तुम लोग। ये ले रोटी। चल भैंसे शुरू कर। खा। रुको भाई साहब, आपकी जान को खतरा है। अब इसका क्या मतलब है? ये कढ़ाई नहीं, तुम दोनों की मौत है, मौत। मौत? अबे भैंसे, ये क्या कह रहा है? अभी मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ।
ये देखो, ये है मकनातीस, जो इस कढ़ाई में तुम्हारी मौत है, ये इसको बाहर निकालेगा अभी। ये देखो, कढ़ाई में से तेजदार ब्लेड अभी तुम्हारे अंदर के पुर्जों को सलाद की तरह कट 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 काट देते। ये ब्लेड इस कढ़ाई में कहाँ से आ गए? अभी होटल वाले से बात करता हूँ। रुको, होटल वाले को मत बुलाओ, उसका कोई कसूर नहीं है। किसने ये ब्लेड डाले हैं और क्यों डाले हैं मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर जल्दी बताओ कौन है वो कमीना? उसकी ऐसी की तैसी। बताता हूँ, सब बताता हूँ। साहब जी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे ये खाना खाने दो। तुमने हमारी जान बचाई है, तुम्हारे लिए फ्रेश कढ़ाई मंगवाता हूँ। वेटर! ओ साहब जी रुको, वैसे भी आपने ये खाना जाया कर देना है, ये मैं खा लेता हूँ। भाई अब तो बता दो किसने ये हमारे खाने में ब्लेड डाले हैं? सब बताता हूँ, पहले मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। वेटर, एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ। एक बार तू उस बंदे का नाम बता दे, उसे तो मैं कच्चा चबा डालूंगा। सब बता दूंगा सब। ये लो साहब आपकी कोल्ड ड्रिंक। ये क्या साहब, आपका खाना बेकार क्यों खा रहा है? जवाब हमारा पर्सनल मैटर है। हाँ जाओ तुम, ले लो कोल्ड ड्रिंक। खाना खत्म हो गया भाई, अब तो उसका नाम बता दो। तो फिर सुनो, मैंने देखा वेटर अपने काम में बिजी है और एक बंदा तुम्हारे खाने में ब्लेड डाल रहा है। भाई कौन है वो कमीना? तू बस उसका नाम बता, नाम। बता देता हूँ, उसका नाम भी बता देता हूँ। मैं गया था होटल वाले से भीख मांगने, उसने मुझे कहा चल भाग यहाँ से। वो तो होटल वाले का और तेरा मामला है ना। मुझे ये बता, मेरे खाने में ब्लेड किसने डाले? अगर मैं तुम्हारे पास आता तो तुम्हारी शक्लें देख के लगता है तुम मुझे गालियाँ दे के भगा देते। यार इस खाने का बता, इसमें ब्लेड किसने डाले हैं? मेरा दिल कर रहा था चिकन कढ़ाई खाने को, इसलिए ये चिकन कढ़ाई खाने के लिए इसके अंदर ब्लेड मैंने खुद डाले थे। पकड़ इसको। अरे किधर भाई साहब? बिल तो देते जाओ, निकालना बिल। चल 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 जल्दी चल। चल भाई दूध ला। ये ले भाई दूध। हैं? ये क्या? ओ इसमें से दूध किधर गया? लगता है बुढ़ा हो गया तू, दूध चोना ही भूल गया होगा। ओ नहीं यार, मैंने अपने हाथों से दूध चो के इन ड्रमी में डाला है, अब समझ नहीं आ रही दूध गया कहाँ है। यहाँ तेरे अलावा और तो कोई नहीं है, दूध कहाँ जा सकता है? मान ले तूने दूध चोया ही नहीं है। ओ यार, मैंने अपने हाथों से दूध डाला था इसके अंदर। ओ ये देख, थोड़ा बहुत दूध अभी भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये देख, ये कहाँ से आ गया? यार मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। जल्दी से मेरा दूध पूरा कर, मैंने बस्ती में देना है। मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब आपको दूध चाहिए ना? मेरे पास 20 लीटर दूध पड़ा है, आप मुझसे ले लें। तुम्हारे पास तो जानवर ही नहीं है, दूध कहाँ से आ गया? मार्केट से लाया था 20 लीटर दूध। हमने खीर मिक्स बनानी थी, हमारे मेहमान तो चले गए और आप भी परेशान हैं। पूरी बस्ती में बच्चे भूखे होंगे, दूध जो देना है आपने, तो हम खीर मिक्स अब नहीं बना रहे, आप हमारा दूध खरीद लें। फिर किस तरह लीटर दोगे? 120 रुपए। ये तो मुझे 150 रुपए लीटर देता है।
शर्म करो अंकल। चलो। हाँ सही कह रहा है, ये लुटेरा है ये। आ जाओ आ जाओ। हैं? ये क्या, मेरी अंगूठी कहाँ गई? इसने भी आज ही गुम होना था। जा दूध ले आ। दूध लेने गया है वो भाई साहब, आप 120 के हिसाब से वो पैसे दे दें। यार दे देता हूँ पैसे, पहले दूध तो चेक करने दो, एक नंबर है कि नहीं। ये आ गया खालिस माल। ठीक है। रुको 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 रुको, क्या हुआ? मच्छर आ गया था। ये लो भाई साहब पैसे। पैसे आ जाओ, मैं आपको उस बहाने वाले से ले देता हूँ। उससे? हाँ जी। ठीक है, पतीला रख दे। चल 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 जल्दी चल। करीम बख्श, तेरे चोर पकड़े गए हैं। कौन है? ला भाई पैसा ला। इन्हीं दोनों ने तेरा दूध चुराया है। हैं? अबे ये इल्जाम लगा रहा है, क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? ये देख, ये तेरी अंगूठी है। हाँ यार, ये अंगूठी तो मेरी है, तेरे पास कहाँ से आई? लगता है तेरी अंगूठी गिर गई थी दूध में, और वही दूध इन्होंने चुराया है, उसी में से निकली है। भाई साहब बात सुनो, हर मसले का एक हल होता है, इसका भी हल है। भागो। रुको सालो। गाड़ी आ गई, ओवर। नीचे उतर। उतरो, इधर आ चल। कौन हो तुम लोग? ये क्या कर रहे चल हो? चल चल चल, हमारा काम हो गया, निकले। ओ छोटे साहब को कहाँ लेके जा रहे हो? अभी जाके बड़े साहब को बताता हूँ। ध्यान से नदी क्रॉस कर, सेठ रहमान की जान है इस बच्चे में, इसे कुछ हो गया तो हम जान से जाएंगे। सेठ रहमान इसके बदले 10-20 लाख तो दे ही डालेगा। जल्दी अड्डे पे चल, उसे कॉल करते हैं। चल। बड़े मालिक, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? कुछ बोलेगा भी सही। छोटे साहब को मैं स्कूल से लेके आ रहा था, आगे बताओ। उनको किसी गुंडों ने अगवा कर लिया है। क्या? सेठ रहमान, तेरे बिल्ले को हमने किडनैप किया है। बड़ा क्यूट बच्चा है, रोते हुए अच्छा नहीं लग रहा। कौन हो तुम? मेरे बेटे को कुछ मत कहना। कुछ भी नहीं करेंगे अगर तूने हमारी डिमांड पूरी कर दी तो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे साथ? अरे सेठ, वही पुरानी दुश्मनी। तुम साले पैसे वाले अमीर, हम गरीब बेरोजगार भूखे, इसलिए हमने सोचा तेरे बच्चे को किडनैप करके थोड़ा खर्चा ही बना लेते हैं। कितने चाहिए तुम्हें? इस बिल्ले के लिए सिर्फ 20 लाख। 20 लाख? अरे सेठ, 20 लाख तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बताओ कहाँ पहुँचाने हैं? ये हुई ना बात, काली पुल के नीचे 20 लाख रुपया लेके अभी पहुँच, नहीं तो तेरे बेटे को 50-50 करके पूरा मैच ही खत्म कर देंगे। ठीक है, हम अभी पैसे लेके आ रहे हैं। आ रहा है तेरा बाप। अंकल मुझे घर जाना है। चलते हैं बेटा, आप पैसे तो आने दे। इस कागज के ऊपर हर एक नोट का नंबर मैंने लिख दिया है, जाके पूरे शहर के दुकानदारों को दे दो। ठीक है मालिक। चलो अब किडनैपर को पैसे देते हैं। एक गाड़ी मेरी तरफ आ रही है, लगता है सेठ रहमान आ गया। ठीक है, जल्दी नीचे उतरो। सुन, इसने कोई पुलिस का पंगा ना किया हो, मैं यहाँ से जाता हूँ, तू आगे से देख। ठीक है। बड़ा जल्दी आ गया सेठ रहमान। मैं आ गया हूँ पैसे लेके। अब 1 मिनट भी जाया किए बगैर पुल की बाएं तरफ पैसों का बैग फेंक। ठीक है, लेकिन मेरा बेटा किधर है? पैसे फेंक, तेरा बेटा तुझे मिल जाएगा। पैसा मिल गया, जल्दी भाग वहाँ से। पुल की दाएं तरफ तेरा बेटा बैठा है, जाके ले ले। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। चल 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 चल। नेक्स्ट डे 2 रेड बुल देना भाई साहब। अब तो 6 महीने बैठ के मजे से खाएंगे। बड़ा हाथ मारा है। क्या हुआ, मुंह क्या देख रहा है? मैं अभी ठंडी रेड बुल लेके आता हूँ। जल्दी कर। बिल्कुल वही नोट है, जल्दी आए साहब। वही 2 बंदे हैं।
क्या हुआ बे, रेड बुल क्यों नहीं लाया? ये रही तुम्हारी रेड बुल। तुझे क्या लगा तू सेठ रहमान के पैसे हड़प कर जाएगा? लेकिन सेठ तुम्हें पता कैसे चला? सारे नोटों के नंबर मैंने लिख लिए थे। जहाँ भी तू खर्चेगा वहाँ से मुझे फोन आएगा। ले चलो इन्हें। कर दी ना गलती। भाई साहब, शहर को यही रास्ता जाता है? जी साहब, ये रास्ता जाता है, आगे जाके मुड़ जाना है। अरे मालिक आ रहा, सोने के सिक्के छुपा दिया ना तूने? हाँ हाँ, वो सोने के सिक्के मैंने इन ईंटों में छुपा दिए। सोने के सिक्के? वो भी ईंटों में? यार 3 सोने के सिक्के थे, किस किस ईंट में छुपाया मुझे तो बता। यार इन ईंटों में छुपाए हैं, एक सोने का सिक्का इस ईंट में छुपाया है, ये देख। हाँ ठीक है, जल्दी कर, मालिक आ रहा है। हरामखोरो, काम क्यों नहीं कर रहे तुम? और तू यहाँ क्या कर रहा है? जा रहा हूँ मालिक। सुबह से तूने यही काम किया है? और इस ईंट के साथ क्या किया है तूने? मालिक आज मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए यही काम हुआ है, और ये ईंट मैं सही कर देता हूँ अभी। मुझे पता है जो तबीयत तेरी खराब होती है। हरामखोर, काम कर। जी भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? भाई साहब, हम यहाँ रास्ता पूछने के लिए खड़े थे, बस जा रहे हैं। यार उस मजदूर के पास 3 सोने के सिक्के हैं। यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतना सारा सोना थोड़ी ना हाथ से जाने देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं मालिक, आपको वहम हो रहा है, हम कुछ नहीं छिपा रहे। वाह चाचा वाह, ईंटों के अंदर सोने के सिक्के कहाँ से चोरी करके लाया है? बेटा कौन से सोने के सिक्के? ओ ये क्या बोल रहे हो तुम? वही सोने के सिक्के जो तूने इस ईंट के अंदर छुपाए हुए हैं। ये देख, कहाँ से चोरी किए हैं तूने? बेटा ये सिक्के मैंने चोरी नहीं किए, मेरे दादा की पुरानी संदूक में से निकले हैं। ये सोने के सिक्के हैं, खालिस सोने के सिक्के। सोना तो खालिस लग रहा है। अच्छा ये बता, ये सिक्के कितने के बेचेगा? नहीं नहीं भाई साहब, ये सोने के सिक्के मैंने बेचने नहीं है, अभी तो मैं मजदूरी कर रहा हूँ, ये मेरे बुढ़ापे में काम आएंगे। अबे और कितना बूढ़ा होगा तू? मौत का फरिश्ता ढूंढ रहा है तुझे, और तू सोने छुपा के बैठा है। ला बाकी के सिक्के मुझे दे, तुझे 5,000 देंगे हम। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? 4-5 लाख का सोना है, आप मुझे 5,000 छिपाने के चक्रों में हैं। अच्छा गुस्सा क्यों होता है? 20,000 दे देते हैं तुझे, ला बाकी के सिक्के मुझे दे। भाई साहब मैंने नहीं बेचने, जाएं आप। चलो पुत्र, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी जाके तेरे मालिक से बात करता हूँ। ये जो 20,000 दे रहा था ना, ये भी तेरे नसीब नहीं होगा। आजा। अरे रुको भाई साहब, रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। आप सही कह रहे हैं, अगर मालिक को पता चल गया तो मुझे 20,000 भी नहीं मिलेगा। आप 20,000 दें मुझे। समझदार बंदा है तू। ये पकड़ पूरे 20,000। ठीक है भाई साहब, ये लें। बाकी के सिक्के किधर हैं? ओ बाकी के सिक्के भाई साहब मुझे याद नहीं आ रहे, इन ईंटों में होंगे, तोड़ के निकाल लें आप। पहले तो इसको निकालते हैं। सोने का सिक्का। बाकी की ईंटें तोड़, इसमें होगा, इसमें। इसमें तो नहीं है, इसमें होगा। यार किधर है वो सिक्के? क्यों मार रहे हो हमें? साले तुम्हारे बाप का माल है, क्यों तोड़ रहे हो मेरी ईंटें? अरे भाई साहब, पूरे 20,000 में तुम्हारे उस मजदूर से 3 सोने के सिक्के खरीदे हैं हमने, उनमें से 2 इन्हीं ईंटों के अंदर पड़े हैं। साला फराडी, तुम्हें चूना लगा गए, चूना। कोई सिक्के नहीं है इसमें। ऐसे कैसे नहीं है? ये देखो, एक सिक्का हमने निकाला है इसमें से। अरे ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट। ओए ऊपर क्या कर रहा है तू? मालिक, मैं ऊपर शटरिंग देखने आया था। बिल्कुल ठीक हुआ है काम, मैं बस आ रहा हूँ नीचे। जल्दी नीचे आ, बहुत काम पड़ा है। जी जी।
हाँ, सीमेंट और सरिया कितना बचा हुआ है? मालिक सीमेंट की तो 12 बोरियां बची हैं और सरिये का खिजर को पता होगा कितना बचा है। साले तू मरवाएगा किसी दिन। मालिक का थोड़ा थोड़ा करके सारा सरिया बेचे जा रहे हैं और जिस दिन पकड़ेगा ना वो बहुत मारेगा। अबे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है बेचने को। रुक तेरा मूड अभी सही करता हूँ। ये देख हरे हरे नोट, ओ ले लेना। कोई काम हो तो बताना। मालिक किधर है? मालिक नीचे सरी और सीमेंट की पूछ-गूछ कर रहा है। आजा चल मालिक को गोली देते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई बड़ा हाथ मार के ना दुबई निकल जाते हैं। छोटी छोटी बात पे टेंशन क्यों ना लूं मैं टेंशन। मालिक ने जिम्मेदारी डाली है हमारे ऊपर, हमने ही सारा काम करना है। जा जल्दी से ईंटें निकाल। जी मालिक। 12 बोरियां सीमेंट की बची हुई हैं। तू ये बता सरिया कितना बचा हुआ है? मालिक सरिया तो सारा खत्म हो गया है। क्या सरिया सारा खत्म हो चुका है? जी मालिक, सरिया थोड़ा सा ही आया था। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। खाना आ गया, ठंडा हो रहा है, आज जो खाना खाएं। मालिक खाना। चलो। देखा, तीसरा दिन है दाल पे दाल खिला रहा है। ऐसे मालिक को तो बेच खाना चाहिए। मैं कह रहा था मेहनत से काम करते रहेंगे। ये ले मालिक। लगता है ये मजदूर सरिया चोरी करके बेईमानी कर रहे हैं। आज इनको रंगे हाथों पकड़ूंगा। मेरे पास एक प्लान है, कोई बड़ा हाथ मारते हैं। बस तू मेरा साथ देना। क्या हुआ मालिक? बस देखा, कुछ और जाके खाएगा, साला हमें दाल खिलाता है। मैंने देखा है सरिया खत्म हो गया है, सीमेंट बचा हुआ है। तू ऐसा कर, सीमेंट का मिसाला बना। ठीक है। तू जाके जो ईंटें पड़ी हैं ऊपर पूछा। तू लंटर को पानी लगा ऊपर जाके। ठीक है। जाओ बेटा जाओ, आज तुम्हारे लिए जाल तैयार है। ये क्या सरिया, वो भी इतना बड़ा। शाने इधर आ। लगता है भूल गए हैं इसको। क्या हुआ, मुझे अपना काम करने दे। अबे ये देख, रोजी लग गई। रोजी, इतना बड़ा सरिया। सरिया। मुझे लगता है मालिक, मिस्त्री, मजदूर सबकी नजर से ये सरिया बच गया है। हमारे इंतजार में पड़ा है। रोजी लगी रोजी। रुक रुक, मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ फोन कर। हेलो, अबे जल्दी से नीचे आ, मोटा माल हाथ लगाए। हाँ, पैसे भी मोटे रख के जाना। इतने इतने बड़े मोटे सरिया मिले हैं, जल्दी आ। हाँ हाँ, कितनी देर में आ रहा है? बस आ रहा है। नीचे फेंक, चल इसे फेंकते हैं। चल अब काम पे लग जा, थोड़ी देर में जाके कैश उठा लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अबे ये क्या, न सरिया उठा के गया है न कैश रख के गया है। काल कर उसे। बेटा ये सरिया मैंने खुद रखा था छत के ऊपर, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। पहले इनकी कर लेते हैं धुलाई, फिर पूरा साल बिल पैसों के इनसे काम करवाएंगे। अबे जल्दी फेंक। अबे ये नहीं, कुछ कीमती फेंक। चल अब उतर आ। यार ये डिग्गी में से आवाज की चीज क्या आ रही है? पता नहीं यार, कोई सामान वगैरह पड़ा था। जल्दी उतर जा, उतर जा। हाँ, आईपैड प्रो, ये तो बहुत कीमती लैपटॉप है। निकल जल्दी। जी साहब, कितनी चाय? तुम ये बताओ, मुल्तान को ये रास्ता जाता है? हाँ जी साहब, रास्ता तो यही जाता है, लेकिन आप उतर आए ना, आपको ऊँटनी के दूध की मजेदार चाय पिलाता हूँ। यार चाय पी लेते हैं, सर में दर्द हो रहा है। चलो ठीक है, मैं गाड़ी आगे लगाता हूँ, पी लेते हैं चाय। चाचा 2 कप चाय पिला। ऊँटनी के दूध की। ठीक है साहब। लगता है इस पे पासवर्ड लगा है। क्या पासवर्ड होगा?
यार हमने लैपटॉप चोरी तो कर लिया, लेकिन इसका पासवर्ड कैसे खोलेंगे? ओए, मैं एक लैपटॉप वाले को जानता हूँ, वो इसका पासवर्ड खोल देगा। बस फिर चाय पी के चलते हैं। चाचा जल्दी चाय बना। यार मुझे लग रहा है ये दोनों चोर हैं। ये वाला लैपटॉप इन्होंने मेरा चोरी किया हुआ है। ये क्या बोल रहा है तू? वो देख, डाले की खिड़की भी खुली हुई है। हाँ यार, डिग्गी तो वाकई खुली हुई है। चल चल के देखते हैं। हैं? देख यार, मेरा लैपटॉप नहीं है यहाँ पे, इन्होंने चुराया मेरा लैपटॉप। अच्छा तू परेशान क्यों होता है? चोर सामने बैठे हैं, जाके पकड़ते हैं। रुक, इनको इन्हीं के जाल में फंसाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। कौन सा प्लान? सुन। वाह यार, क्या प्लान है? चल। शुक्र है यार, बचत होगी। उन चोरों ने लैपटॉप चोरी किया है। पैसों का भरा हुआ बैग भी साथ पड़ा था। शुक्र है वो चोरी नहीं किया। कितने बेवकूफ चोर थे, 60-70 लाख रुपया छोड़ के और 2-3 लाख रुपया वाला लैपटॉप ले गए। पता नहीं कौन थे बेवकूफ। छोड़ इन कमीनों को, मैं तो कहता हूँ चाय भी छोड़, निकलते हैं यहाँ से। अबे बेवकूफ आदमी, तूने सिर्फ लैपटॉप चोरी किया था, तुझे 60-70 लाख नजर नहीं आया? अबे यार मुझे क्या पता था उस बैग में पैसे होंगे। तू टेंशन मत ले, इस डाले का पीछा करते हैं, वो 60-70 लाख तो उड़ा के रहेंगे। चल। अरे ओ कमीनो, मेरे पैसे तो देते जाओ। अबे तेज भाग। जल्दी से वो बैग फेंक। यार बैग फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा। यार कोई बेकार आदमी है, रुक मैं खुद आता हूँ। मुर्गे जाल में फंस गए। अम्मी जी, मेरा बाजू। सालो, तुम्हें क्या लगता था तुम मेरा लैपटॉप उड़ा लोगे? साहब जी, हम कोई आदि मुजरम नहीं है, पहली दफा गलती हुई है, हमें माफ कर दो। आजा चलें। अंदर चल साला। अब क्या करें इन दोनों का? हवेली पे ले चलते हैं। इनकी चटनी बनाएंगे, बंद कर। ये क्या कर रहे हैं साहब? गंदम की बोरियों में ईंटें डाल रहे हैं। चुप करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? एक और ईंट डाल और जल्दी से बोरी पैक कर। लेकिन मालिक, ये तो गलत है। आप गाहक के साथ बेईमानी कर रहे हो। नौकर हो, नौकरों वाली औकात में रहो। मुझे मत समझाओ कि कारोबार कैसे करना है। मालिक, इस तरह 2 नंबरी करके कस्टमर से आपका इतबार उठ जाएगा, हमारा कारोबार बैठ जाएगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सारा माल एक बाहर के कस्टमर ने खरीदा है, और वो बाहर के कस्टमर रोज रोज तो नहीं आएगा माल खरीदने। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। और तुम ये बताओ कि नया माल आ गया कि नहीं? साहब, वो माल आ गया है। तुम चलो, मैं आके चेक करता हूँ। बस करो, अब इस बोरी को अच्छे से बंद करो, और याद रहे हर बोरी के अंदर 3-3 ईंटें डालनी है। अब मैं कैसे समझाऊं मालिक को? वो कस्टमर बेचारा भरोसे से माल खरीद रहा है और ये उसी के साथ 2 नंबरी कर रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ खुरम, ये मशीनरी क्यों बंद है? सर काम खत्म हो गया है, सारा माल साफ करके गोदाम में भेज दिया। वेल डन। इसी तरह जब काम खत्म हो जाए तो सारी मशीनें बंद करवा दिया करो। तुम्हें पता है ना बिजली कितनी महंगी है? जी सर। नया माल आ गया है, मैं जाके चेक करता हूँ और फिर सफाई के लिए भिजवाता हूँ। ओके सर। हाँ, कितना माल पहुँचा है? मालिक, 200 बोरी माल पहुंच चुका है। ठीक है, मुझे इसका सैंपल चेक कराओ और जल्दी से सारा माल सफाई के लिए भेजो। ठीक है साहब। ये क्या है? मेरे माल के साथ किसने बेईमानी की है? पता नहीं मालिक, ये सारा माल शेख मिठन ने भेजा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शेख मिठल अब मेरे साथ बेईमानियां कर रहा है। मालिक, टोटल 200 बोरी माल आ चुका है। सोचें, अगर हर बोरी में से 5-5 ईंटें निकले, आपको तो बहुत भारी नुकसान होगा। मैं अपना नुकसान होने दूंगा तब ना। सुनो, ये सारा का सारा माल वापस लोड करो।
हम अभी के अभी शेख के मुंह पे मार के आएंगे। लेकिन मालिक, हम तो सारे माल की पेमेंट दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता शेख सारा माल वापस करे। ऐसे कैसे नहीं करेगा? मेरे कोई हराम के पैसे हैं, उसने मेरे साथ बेईमानी की है। चलो मेरे साथ उससे चल के बात करते हैं। चलें। और तुम अभी के अभी ये माल लेके पीछे आओ मेरे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेईमान इंसान। तुम्हारे भेजे हुए माल की हर बोरी में से 5-5 ईंटें निकली हैं। शराफत से अपना माल लो और मेरे पैसे दो। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा भेजा हुआ सारा माल क्लियर था, तुझे कोई गलत फहमी हो रही ये है? तेरे ही माल वाह से... मालिक वाह, आप किसी के साथ बेईमानी करें तो कारोबार, किसी ने आपके साथ बेईमानी कर दी तो सीधा गिरबान तक पहुंच गए। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझाता हूँ आपको। शेख का भेजा हुआ माल सारा क्लियर था, उसके अंदर कोई ईंटें नहीं थी। सिर्फ एक बोरी के अंदर मैंने 5 ईंटें डाली थी। आपको एहसास दिलाने के लिए, आप जिसके साथ बेईमानी कर रहे हैं उसे भी ऐसे तकलीफ होती जिस तरह आपको तकलीफ हो रही है। अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लें। जो किसी के साथ करता है उसके साथ भी होता है। मुझे सारी समझ आ गई है। अगर मैं किसी के साथ बेईमानी करूंगा तो मेरे साथ भी जरूर होगी। अभी जाके मैं अपनी वो गलती सुधारूंगा और आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। माफ करना सेठ।